Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to Learn with Lakshmi Sharma after a short break. आज है 26 जुलाई 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन जो रेडबुल के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, इन्होंने हाल ही में हुए फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इस ग्रैंड प्रिक्स को जीतने के साथ ही इन्होंने अपना 69th पोडियम फिनिश किया है और इस साल इन्होंने 2022 में 7 रेसेस जीते हैं, जिसमें से है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, इमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और अभी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कुवैत्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह। ये है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह, जिन्हें कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। इन्होंने शेख नवाफ अल जबेर को रिप्लेस किया है, जिन्होंने हाल ही में अपने पोस्ट से अप्रैल 2022 में रेजिग्नेशन दिया था। कुवैत, इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द 2022 स्विस ओपन टाइटल? 2022 स्विस ओपन का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन डी, कैस्पर रुड। कैस्पर रुड जो नॉर्वे के बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने इस साल का स्विस ओपन टाइटल जीता है। ये चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड में आयोजित की गई थी। इन्होंने इस चैंपियनशिप में फाइनल में इटली के मैटियो ब्रेटनी को हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता और इस टाइटल को जीतने के बाद ये कैस्पर रुड का 9th ATP टाइटल है। साथ ही ये इनका 2022 में 3rd टाइटल है। इससे पहले इन्होंने इसी साल में ब्यूनोस एरीज और जेनेवा ओपन का खिताब जीता था और इन्होंने 2021 के स्विस ओपन टाइटल को भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्रौपदी मुर्मू हैज टेकन ओथ एज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15th। द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें हाल ही में इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है, ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट होंगी। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ इंडिया का चीफ जस्टिस दिलाते हैं और अभी करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रामना, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को इंडिया के 15th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली ऐसी प्रेसिडेंट होंगी जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ है और ये इस पद को संभालने वाली सबसे युवा प्रेसिडेंट होंगी। इसके साथ ही ये फर्स्ट ट्राइबल विमेन कैंडिडेट हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है और साथ ही साथ ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया है। इससे पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल और ये अब दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, बराक भूवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी क्रिएटेड इन विच स्टेट? बराक भूवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, असम। हाल ही में असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने एक प्रस्ताव को अप्रूव किया है जिसमें बराक भूवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के बराक वैली में बनाई जाएगी और ये इस वैली में बनाई जाने वाली दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। इससे पहले इस वैली में बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा चुकी है। असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉन सिल्वर मेडल विद अ थ्रो ऑफ डैश मीटर? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 88.13 मीटर। नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, इन्होंने हाल ही में आयोजित हुए वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने 4th राउंड में 88.13 मीटर थ्रो किया था, जिसके लिए इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया है। इस चैंपियनशिप में ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को गोल्ड मेडल दिया गया है। इन्होंने 90.54 मीटर थ्रो किया था और ब्रॉन्ज मेडल चेक रिपब्लिक के जैकोब बदलेज को दिया गया। नीरज चोपड़ा पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो इवेंट में कोई मेडल जीता है
और साथ ही साथ ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में मेडल जीता है। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस साल 2022 के वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप यूएसए के ऑर्गन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कौशिक राजशेखरा। कौशिक राजशेखरा जो हाउस्टन यूनिवर्सिटी के इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं, इन्हें 2022 का ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। ये अवार्ड ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया और पहला अवार्ड 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनंत यशवंत खरे पास्ड अवे, ही वॉज। अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइटर। अनंत यशवंत खरे जो कि एक जाने माने मराठी राइटर थे, जिनका हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने अलग अलग विषय में लगभग 19 बुक को लिखा था और 2010 में इन्हें कहानी मानव पंचायती पुस्तक के लिए माधव राव बगल अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग बी हेल्ड? पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग कब आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25 जुलाई। फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 25 जुलाई 2022 से शुरू होगी। फेंसिंग जिसे तलवारबाजी भी कहा जाता है, इस लीग को 25 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा और इसे 29 जुलाई 2022 तक आयोजित किया जाएगा और ये चैंपियनशिप न्यू दिल्ली के तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस लीग में 3 फेजेज होंगे जिसे कंडक्ट करने के लिए 1,54,00,000 की मंजूरी दी गई है और इस चैंपियनशिप में हर फेज के लिए 17 लाख रुपए का प्राइज मनी अवार्ड भी रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू बी सर्टिफाइड विथ हर घर जल? हर घर जल से प्रमाणित होने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुरहानपुर। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये देश की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है जिसे हर घर जल से सर्टिफाइड किया गया है। ये इंडिया की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसके हर एक गांव में हर एक लोगों तक नलों के द्वारा साफ पानी पहुंचाया गया है। इस जिले में लगभग 254 गांव हैं जिसमें सभी लोगों तक नल के द्वारा साफ पानी पहुंचाया गया है और अब इस जिले को हर घर जल से सर्टिफाइड किया गया है। हर घर जल इनिशिएटिव जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है, जिसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था और जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था तब इस जिले में केवल 36.54% घरों तक टैप कनेक्शंस थे, लेकिन अब 2022 में 100% घरों में टैप कनेक्शंस हो गए हैं, जिसकी वजह से इसे सर्टिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड कमल हासन बाय गिविंग गोल्डन वीज़ा? कमल हासन को गोल्डन वीज़ा देकर किस देश ने सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कमल हसन जो कि तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, इन्हें हाल ही में यूएई के द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है। ये गोल्डन वीज़ा एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है। इससे पहले कमल हसन के अलावा यूएई के द्वारा कुछ और एक्टर्स को गोल्डन वीज़ा दिया गया है, जिसमें है नासिर, मैमूथी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थिपेन, अमाला पॉल और शाहरुख खान। और अब ये गोल्डन वीज़ा कमल हसन को दिया गया है। गोल्डन वीज़ा एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीज़ा है जिसमें लंबे समय तक यूएई में रहा जा सकता है। ये गोल्डन वीज़ा एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है, जिसमें जिस किसी को ये अगर वीज़ा दी जाती है तो वो लगभग 10 साल तक वहाँ रहकर अपने स्टडी या अपने काम को कर सकता है और अब ये वीज़ा कमल हासन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल विश्व डूबने से बचाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 25 जुलाई। इस डे की एम है ड्राउनिंग के इफेक्ट्स को बताना, उसे हाईलाइट करना और इसके प्रिवेंशन के लिए सजेशन प्रोवाइड करना। इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as CEO of Vodafone Idea? वोडाफोन आइडिया की CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय मुंद्रा। ये है अक्षय मुंद्रा, जिन्हें वोडाफोन आइडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये सीईओ के रूप में 19 अगस्त 2022 से अपना कार्यभार संभालेंगे। करेंटली अक्षय मुंद्रा वोडाफोन आइडिया में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्यरत है और ये इस पोस्ट के लिए रविंदर टक्कर को रिप्लेस करेंगे। वोडाफोन, इसके फाउंडर है गैरी वेंट एंड अर्नेस्ट हैरिसन और वोडाफोन आइडिया का मर्जर 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंटियन, अ लैब मॉड्यूल टू बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? वेंटियन किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक लैब मॉड्यूल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना ने हाल ही में अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए सेकेंड मॉड्यूल लैब को लॉन्च किया है जिसका नाम है वेंटियन। इस मॉड्यूल को लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसे चाइना के वैंगचिंग से लॉन्च किया गया है। इस वेंटियन लैब मॉड्यूल को साइंस और बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले अप्रैल 2021 में चाइना ने फर्स्ट मॉड्यूल को लॉन्च किया था जिसे तियांगोंग स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया था और इस स्पेस स्टेशन के लिए 3 मॉड्यूल लैब्स की ज़रूरत है जिसमें 2 मॉड्यूल लैब लॉन्च की जा चुकी है। चाइना, इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड टू अलाउ द ट्राइकलर टू बी डिस्प्लेड कॉन्स्टेंटली? तिरंगे को लगातार प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता के किस वर्ष में संशोधन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2002। हाल ही में होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2002 के इंडिया के फ्लैग कोड में संशोधन किया है। इस अमेंडमेंट के द्वारा ये परमिट किया गया है कि अब नेशनल फ्लैग को डे एंड नाइट 24 घंटों के लिए दिखाया जा सकेगा। इसके लिए हाल ही में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर घर तिरंगा। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत घरों या बिल्डिंग्स में नेशनल फ्लैग को लगाया जाएगा और अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि इसे डे एंड नाइट 24 घंटों के लिए दिखाया जा सकेगा। इससे पहले नेशनल फ्लैग को ओपनली सनराइज से सनसेट के दौरान दिखाया जाता था। इससे पहले 2021 में भी फ्लैग कोड में अमेंडमेंट किए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि अब नेशनल फ्लैग को पॉलिस्टर में भी बनाया जा सकता है। इससे पहले नेशनल फ्लैग को केवल कॉटन, वूल, सिल्क और खादी में ही बनाया जा सकता था, लेकिन अब नेशनल फ्लैग को पॉलिस्टर में भी बनाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड? भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। इंडिया के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को बेंगलुरु के जयनगर जनरल हॉस्पिटल में इनॉग्रेट किया गया है और इस क्लिनिक का उद्घाटन कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने किया है। इस क्लिनिक को कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने निम्हांस के साथ मिलकर इस्टेब्लिश किया है। निम्हांस, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इस ब्रेन हेल्थ क्लिनिक में मेंटल हेल्थ का इलाज किया जाएगा जो लगभग 243 नमा क्लिनिक्स पर अवेलेबल होगी। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name the India's first private company which will supply opium-derived alkaloids and active pharmaceutical ingredients to the government. इसका आंसर ऑप्शन सी, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को ओपियम डेराइव्ड अल्कालॉइड्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेगी। इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ पेन मेडिकेशन और कफ सिरप के लिए किया जाएगा जिसमें अफीम का यूज़ किया जाएगा और ये कंपनी अगले 5 साल तक लगभग 6000 मीट्रिक टन पॉपी स्ट्रॉ और ओपियम गम को बनाएगी और करेंटली इसके प्रोसेसिंग को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंट्रोल करती है जो 1985 एक्ट के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है नेम द मोबाइल बैंकिंग ऐप दैट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय कैनरा बैंक। उस मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम बताइए जिसे हाल ही में कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए, कैनरा AI1। हाल ही में कैनरा बैंक ने एक नए मोबाइल बैंकिंग ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है कैनरा AI1।
ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब इस ऐप के द्वारा कई काम किए जा सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि। इस बैंकिंग ऐप में लगभग 250 फीचर्स हैं जिसे इस बैंक के कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और ये लगभग 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कैनरा बैंक इसे 1906 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लिंगम वेंकटा प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट पेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स CEO? हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के CEO के रूप में कौन उभरे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सौगता गुप्ता। सौगता गुप्ता जो मारिको लिमिटेड के MD एंड CEO हैं। मारिको लिमिटेड जो इंडिया की कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जिसमें सौगता गुप्ता हाईएस्ट पेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स CEO बने हैं। इनकी सैलरी में पिछले साल के कंपैरिजन में 157% इंक्रीज हुआ है, जिन्हें 2022 में 36.1 करोड़ सैलरी दी गई है और अब ये इंडिया की हाईएस्ट पेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के CEO बन चुके हैं। इनके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संजीव मेहता, जिन्हें 2022 में 22 करोड़ सैलरी पे की गई है। और थर्ड पोजीशन पर है नेस्ले के सुरेश नारायणन, जिन्हें 2022 में 18.80 करोड़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who became the first बांग्लादेशी to scale K2 mountain? K2 पर्वत पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वसीफा नाजरीन। ये है वसीफा नाजरीन, जो पहली ऐसी बांग्लादेशी माउंटेनियर बन चुकी हैं जिन्होंने K2 पर्वत पर चढ़ाई की है। इस K2 माउंटेन की हाइट है 8,611 मीटर्स, लगभग 28,251 फीट, जिस पर चढ़ाई करने वाली वसीफा नाजरीन पहली बांग्लादेशी माउंटेनियर बन चुकी हैं। वसीफा नाजरीन जिन्होंने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दूसरी बांग्लादेशी महिला हैं। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल विथ VLTD? कौन सा राज्य सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को VLTD से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।